कि देश के टुकड़े कर दिए। आपने किया देश के टुकड़े, वही विदेशी संस्कृति को आधार बना के कि भाई हम आपके साथ, अरे आपके साथ रह नहीं कहाँ जी पाएंगे, इसी देश की आप जनता हैं, आपके साथ नहीं रह पाएंगे। सोच बदल लिया आपने। कुछ कहेंगे पूरब तो आप कहिएगा पश्चिम, कुछ कहेंगे सूरज तो आप कहिएगा हम चांद। तो उल्टा सोच आपके खोपड़ी में डाल के चला गया, आप उसी को रागला पे जा रहे हैं। अंततः देश कमजोर हुआ ना। आज भारत का जो ये धरती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान कितने टुकड़े में बटा हुआ है। और ऐसे भी कॉमन सेंस लगा करके देखिए, सारा टुकड़ा अभी एक हो जाए, कोई दुनिया में टकराएगा आपसे किसी मामले में? तो आप घर समाज में अपना बेसिक देखिए ना, आपको भाई भाई में लड़ा दिया जाता है, वो घर कमजोर हो जाता है, बंटवारा हो गया, एक दूसरे का दुश्मन बन गया। वही हुआ आपके देश के साथ। सब आप लोग एक थे, आज आप अलग अलग हैं। आज भारत पाकिस्तान जो है लड़ने के लिए दिन रात प्लान बना रहा है, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, कितना फालतू का खर्च हो रहा है, हथियार युद्ध फुद्ध सब के चक्कर में सब आप एक रहते हैं। तो समय खत्म नहीं हुआ है, जब जागो तब सवेरा, अभी भी वक्त है। हालांकि ये सब बात करना कई लोगों को लगेगा क्या बकवास करना, बकवास नहीं है। पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी एक हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे भी प्रकृति का नियम है। ये जो पृथ्वी है आपका, वो सब पहले एक के देश था, बाद में समय के साथ सब देश अलग हुआ। फिर सुनते हैं कि धीरे धीरे सब इकट्ठा हो जाएगा। तो ठीक है, कुछ घटनाक्रम था, आप अलग हो गए, दूसरी संस्कृति को अपना लिया, विदेशी संस्कृति को। लेकिन अभी वक्त है कि हम लोग फिर से आपस में एक हो सकते हैं, विदेशियों का बहिष्कार कर सकते हैं, उसकी संस्कृति को छोड़ सकते हैं, अपनी प्राचीन संस्कृति को अपना सकते हैं। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, जिसको आपने छोड़ा है, मानवता की संस्कृति है, वो आप जिसको अपना लिए हैं विदेशी संस्कृति, वो लुटेरों की संस्कृति है। आपको अच्छे से पता है कि वो तलवार के जोर पे आपको संस्कृति थोप के चला गया, आप उसका गुणगान किए जा रहे हैं। चोर का संस्कृति का गुणगान किया जाता है, लुटेरों की संस्कृति का गुणगान किया जाता है, हत्यारों की संस्कृति का गुणगान किया जाता है। जबकि आपके पूर्वज को मारा गया, लूटा गया, ये भी आप भी जान रहे हैं। भूल गए अपने पूर्वजों के पर किए गए अत्याचार। तो इतना ज़्यादा गैरतमंद, तो जब आप अपने पूर्वजों पर किए गए अत्याचार को भूल गए, तो कल को आप अपने बाप दादा पर किए हुए अत्याचार को कैसे नहीं भूल सकते? गिर चुके हैं आप, मानवता के पैमाने पे आप कहीं नहीं है। इसीलिए वक्त है, मौका है, बहिष्कार कीजिए विदेशी संस्कृति को, लुटेरों की संस्कृति को, और फिर से जो है सो एक हो जाइए, अपनी संस्कृति को अपना लीजिए। देखिए देश आपका ऑटोमेटिकली जो है फिर से पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, देश को, भारत को आप सोने की चिड़िया कह रहे थे, बहुत यहाँ माल था, बहुत सारी धन संपत्तियाँ थी जिसको लूटने आप आए थे। इतना बात तो आप मानिए रहे हैं, बहुत सारे इतिहास में इसका सबूत भी है कि आप लूटने आए थे। था तब न लूटने आए थे, भुखमरी का देश रहता तो थोड़ी कोई आता यहाँ। तो अरब के लोग आ गए लूटने, यूरोप के लोग आ गए लूटने, सारे प्रमुख देश जो अभी अमीर है ना, सब लूटे रहे थे, सब लूटने आए थे भारत को। तो समझिए कि वो सीन महसूस कीजिए कि पूरा देश चारों तरफ से आनंदित था, कहीं कोई दुख कष्ट, लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं था, सब आनंद के गोते लगा रहे थे। और उसी आनंद के क्षण में जैसे कि कोई भूत या राक्षस होता है, उसी रूप में विदेशी आक्रमणकारी लुटेरे अनटाइमली रात बिरात में या कभी भी दिनों में देश में, हमारे देश में इंटर करते हैं। और उनका जो वेशभूषा है वो अभी भी आदिम जाति वाला है, आदि मानव स्टाइल में, क्योंकि लोग पिछड़े हुए थे, वो लोगों खाने पे आफत था, मार मार के खा रहे थे जानवर को। यहाँ देश में जो है सो उमंग भरा हुआ है, आनंद है, धन दौलत, यानी कुछ भी कमी नहीं है, दूध की नदियाँ भरी है। उस देश में आ गए वो लोग लुटेरे, घोड़ा पे चढ़ करके डाकू स्टाइल में। अब यहाँ की जो जनता थी, जो आनंदमय थी, उन लोग को भी देखे होंगे लोग पहले, तुम लोग को लगा होगा हम आनंद में हैं और तुम लोग भी आनंद करो।
तो उन लोग को, ये लोग जो लुटेरे आए होंगे देश, यहाँ भारत में देखे होंगे कि सब आनंदित है, चला हमको खाना पे आफत है, हमको खाने के लिए हज़ारों हज़ारों किलोमीटर दूर जा जा करके लूटपाट करना पड़ रहा है। ये लोगों को चिंता नहीं है। चारों तरफ देखा होगा यहाँ का रहन सहन, घर द्वार, शहर वगैरह जो भी होगा सब पूरी तरह से चमाचम सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। तो दुष्ट तो थे ही। अब सोचिए कि अमानवीय यानी मानवता का कितना ज़्यादा बड़ा हत्या हो रहा है कि एक भोले भाले इंसान जो कि सर्वश्रेष्ठ मानव की श्रेणी में थे, आनंद लेता हुआ मानव मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। भगवान का भी कहना है कि आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जब आप आनंद में रहेंगे तो दूसरे को भी आनंद में रहना चाहेंगे कि वो भी आनंदित रहे। आनंद एक दूसरे को खुशी देने का ही प्रयास करेंगे। अब उस समय एक ऐसा वर्ग आ रहा है, ऐसे लोग आ रहे हैं देश में जो उस आनंद लेते हुए, मान के चलिए एक सीन बनाइए, कुछ पुरुष महिलाएं नृत्य कर रही होंगी, नाच गा रही होंगी, और वो जो घोड़ा पे जो आया सब लुटेरा सब उसी अवस्था में उसको मारना शुरू कर दिया। महसूस कीजिए क्या वो क्षण होगा, कल्पना भी लोग नहीं किया होगा। जो धार्मिक ग्रंथ में राक्षसों का जो आक्रमण है उससे ज़्यादा खराब स्थिति था ये। क्या दोष था ये लोग का, क्या बिगाड़ा था उस आक्रमणकारियों का। अपना खुशीपूर्वक जीवन जी रहे थे। और समझ लीजिए कि ऐसा इतिहास से पता चलता है कि एक एक शहर को, एक एक कस्बे को, मतलब समझ लीजिए कि 8 से 10 घंटा में खून की नदी बहा दिया। अब मान लीजिए जब सबको मारना शुरू कर दिया, किसी का कोई दोष नहीं, निर्दोष को मार रहे हैं। अब निर्दोष जो मनुष्य है वो क्या कहिएगा, जानवर से अगर कंपेयर करें तो एक निर्दोष हिरण के जैसा है, जो कि किसी को हिरण मारता भी नहीं है, उसको आपने मारना शुरू कर दिया। लूटना, गोली मारी है, लूटने से क्या मतलब है, लूटना लेके हम नहीं जा रहे हैं। अब उसका जब हत्या आप लोगों ने किया, अब जब हत्या किया तो एक इलाका में आपने किया, तो दूसरे इलाके में जो लोग आनंदित थे उनको पता चला, तो चूँकि भय या इतना बड़ा हिंसा कभी लोगों ने देखा नहीं था, इतना ज़्यादा क्रूएलिटी या निशंसता कभी उन लोगों ने देखा नहीं था, कभी इतनी ज़्यादा बर्बरता कभी उन लोगों ने देखा नहीं था। बच्चे को थोड़ा बहुत जो है सो मनोरंजन के लिए, डराने के लिए हल्का फुल्का भूत ऊत का कहानी सुनाते होंगे, इतना जो है जिंदा भूत सबको कभी उन लोगों ने देखा नहीं था। इन लोग का जिस तरह से जो तुर्कों का या अरब के जो आक्रमणकारी थे या मंगोल वगैरह थे, उन लोग का जो इतिहास में पढ़ते हैं कि राक्षस विचित्र बुरे स्थिति में लोग रहते थे। इन लोग का जो रवैया था, तो दूर दूर तक पूरे भारत में भय का एक माहौल फैल गया होगा। अब उस भय के माहौल में सोचिए कि कल्पना अभी अगर किया जाए तो कितना दर्दनाक माहौल था। सोचिए इस देश की त्रासदी, और आज हम लोग जो देश की जनता हैं उस त्रासदी को महसूस करना ही नहीं चाहते। क्या दोष था, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्या दोष था कि जब हम यहाँ पे आनंद का क्षण व्यतीत कर रहे थे, हम लोगों ने भी संघर्ष किया होगा, तभी तो इतना धन दौलत वगैरह या संपन्नता आई होगी। तो मनुष्य का जो कर्तव्य था हम लोगों ने पूरा कर लिया था। अब श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मनुष्य का काम खाली रोटी का मकान का ये करना नहीं था। तो जो भी कला, गीत, संगीत, ये सारे का जो उदय हो रहा था, यानी कि मनुष्य ऊपर बढ़ रहे थे। अब उसको आकर के आप लोगों ने कत्लेआम मचा दिया, लूटपाट मचा दिया। जो भय कभी इतना महसूस नहीं किए थे उसको भयभीत कर दिया आपने, तोड़ के रख दिया हमारी जनता को, इस देश की जनता को, और जम के लूटपाट किया, जम के हत्याएं की। और ये सिलसिला कोई एक दिन का नहीं था। एक वर्ग आता था लूटपाट करके, जख्मी करके चला जाता था मार मुर के, और इज्जत लूटना या महिलाओं के साथ अत्याचार करना उसका तो सीमा ही नहीं था। आप महसूस नहीं कर सकते हैं, बोला भी नहीं जा सकता। महसूस कर लीजिए जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं कि पुरुषों को जो मार रहा होगा तो महिलाओं के साथ क्या कर रहा होगा। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को उठा करके ले जाना, उसमें कम उम्र की लड़की हो या शादीशुदा हो या कोई, उससे कुछ मतलब नहीं है। अरे हम आज देश की जो जनता है, हमारे ही ना पूर्वज थे वो लोग जिसके साथ ये सब किया जा रहा था। क्या आपको पढ़े लिखे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को? सब जानते हैं इस बात को, बस केवल कह देते हैं कि वो जाने दीजिए, पुराना बात था। पुराना बात नहीं था। आज आपके पूर्वजों के साथ, बाप दादा के साथ कोई गलती करता है आज के समय में भी, तो आप नहीं छोड़ते हैं।
तब मान लीजिए कुछ 100 साल पहले के पूर्वज थे तो आप ही के पूर्वज इतना ज़्यादा आपके पर अत्याचार किए जबकि आपका कोई दोष नहीं था, और आप 1 सेकंड में भूल जाते हैं। तो आप भूल रहे हैं ना, तो आप भी मानवता का दुश्मन है, आपको भी नहीं भूलना चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक वर्ग लूटपाट करके गया, हत्याएं करके गया, क्रांति करके गया। अब जो जख्म दे के जाता था, अब चूँकि लूट के जाता था तो बाहर जाके फिर कहानी बताता था सब, क्योंकि पूरी दुनिया पहले इससे भुखमरी का शिकार था। अब कहानी बताया तो उसका कहानी कोई दूसरा सुना, दूसरा लुटेरा वर्ग, सब तो लुटेरा ही था, जब नहीं खाना मिल रहा था लूटे पाट कर रहा था। वो सुना कि हाँ वहाँ पे ऐसा ऐसा है, चलो अब हम लोग भी चलते हैं। तो तब तक मान लीजिए चूँकि उस समय कोई आने जाने का साधन नहीं था, तो कुछ साल या कुछ महीनों लग जाते होंगे अगला ग्रुप को आने में। तब तक यहाँ की जनता जो है फिर अपना मेहनत से जो है अपने जीवन को पटरी पे लाती होगी, पूरी तरह से तो नहीं ला पाती होगी, और उस सपना समझ के उसको भूल जाती होगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो धर्म का देश था, तो कुछ कहानियाँ यहाँ के लोग कह दिया करते होंगे कि चलो कोई राक्षस था, राक्षसों ने राम को भी तंग किया था, कृष्ण को भी तंग किया था, महादेव को भी तंग किया था, तो चलो राक्षस थे। समझाने के लिए वो लोगों ने लूटपाट करके हत्याएं कर दी, चलो फिर से हम लोग अपना जीवन जीते हैं भगवान भगवान करके। फिर से सब धीरे धीरे पटरी पे आते होंगे और फिर आ जाता होगा दूसरा ग्रुप, उससे भी ज़्यादा तांडव मचाते हुए, उससे भी ज़्यादा बर्बरता के साथ। तो समझ लीजिए कि सैकड़ों साल तक लगातार ये आपके देश में होता रहा, अत्याचार का सीमा पार करता रहा, कोई सीमा नहीं। आप नहीं लिख सकते कितना अत्याचार हुआ हमारे देश में। विदेशी लुटेरे या बर्बर जो आए थे आक्रमणकारी, उनके द्वारा, किसी का नाम हम नहीं ले रहे हैं, आप अंदाज करते रहिए कौन आया, क्या किया, नहीं किया। और बस हम लोग जनरल नॉलेज में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या था। कोई हम अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं कि हमारे पूर्वजों के साथ जो इतना अत्याचार हुआ, हमें नहीं करें बदला ले लीजिए। अरे भाई, बदला लेने का मतलब थोड़ी होता है कि जा करके लड़िए जाकर उससे। महसूस तो कीजिए कि आपके साथ अत्याचार हुआ तो आपको क्या रिएक्शन करना चाहिए। किस बहुत तरह का सिविलाइज रिएक्शन तो भी होता है, लेकिन आप में से कितने लोगों ने क्या रिएक्शन किया कि वो लोग जो आए, जो लूट रहे हैं, आपके माँ बहन का बलात्कार कर रहे हैं, आपका वो भी सैकड़ों साल से आपको लूट रहे हैं, सब आप जान रहे हैं। और उसके बाद आपको वो लोग अपना जो कबीलाई कोई था धर्म थमा दिए, कह दिए कि तुम्हारा धर्म कल्चर बेकार है, हमारा धर्म कल्चर अपनाओ। ताकत के ही बल पे, तलवार के ही बल पे आपको दे दिए, लो रिसीव करो। और आपने तो उस समय ठीक है डर से अपना लिया, क्योंकि भारत की जनता जो समय थी लड़ने आता नहीं था, क्योंकि लड़ाई का कोई माहौल ही नहीं था। इतना ज़्यादा अत्याचारी से मुंह लगाना मुश्किल था। आज भी देखिएगा जनता में बहुत सारी ऐसी जनता है, ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ नहीं सकते हैं, मौके के ऐसे लड़ाई उनको लगने लगता है आप इतना ज़्यादा गिरा हुआ, ऐसे कितना मुँह लगाएंगे। तो हमारे जो मूल में है, भारत के मूल में दुष्टता था ही नहीं। तो जो भी दुष्ट बने हैं, जो भी राक्षस अभी बने हैं, वो समय के साथ बदलते बदलते ऐसे विकृत हो गया। बाद में कभी भी मूल में जो है यहाँ पे हिंसा है ही नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है। कृष्ण को, अर्जुन को हिंसक बनाने में कितना टाइम लग गया था, तब जाके गीता का प्रवचन दिए थे, इतना जल्दी नहीं होता। तो आपने नहीं विरोध किया, जो समझाया कि लो ये धर्म अपनाओ तो गला काट देंगे, डर के मारे आपने ले लिया उसका कबीलाई धर्म को अपना लिया, जो कि आपके हजारों साल पुरानी संस्कृति को आपने चलिए डर से ही पकड़ लिया, क्योंकि भाई आपको लड़ने आता ही नहीं था, प्राण बचाना जरूरी है, प्राण बचाने के लिए आपने ले लिया। फिर जब वो लोग गए तो आपने जो है छोड़ देना चाहिए था उसका, नए सिरे से संगठित होना चाहिए। उसका क्या करता था कि अब देख लिया कि भाई 2 बार 3 बार हुआ होगा ऐसा, तो तैयारी कुछ करते। चलिए पूर्वजों ने गलती किया कि कुछ तैयारी नहीं किया, समय के साथ आदमी को बदलना पड़ता है। फिर वो लोग चल जाते थे लूटपाट करके, थमा दिया कुछ अपना कल्चर सब उसी को ढोना शुरू कर दिए। यानी आपको लूटते थे फिजिकली भी और मानसिक रूप से भी आपको लूटना स्टार्ट कर दिया, यानी आपको संक्रमित करके फिर चले गए। धीरे धीरे समाज हमारा खराब होना स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, तो अब जो अगली पीढ़ी आया आक्रमणकारी लुटेरे, तो उसका साथ देने वाले भी अब यहाँ तैयार हो गए थे देश में। तो जब साथ देने वाले तैयार होने लगे तब वो लोग लूट के भागे नहीं। वो लोग सोचे कि अब यहीं रह ही जाते, क्योंकि हमारे समर्थक बढ़ गए।
पहले चले जाते थे, सोचते थे कि कोई पटरी नहीं बैठ रहा है, बस लुटेरा के रूप में आए, लूट के चले गए। बाद वाले जो भी थे विदेशी जो यहाँ रह करके शासन करने लगे, उसका सीधा कारण था कि यहाँ के भी कई लोग जो भारतीय थे वो उनके प्रभाव में आ चुके थे। शुरू में डर से आए थे, बाद में जो है सो भूल गए अपना अत्याचार, उसी को अपना समझने लगे। जो कि किसी वीडियो में मैंने बताया था कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक वक्त में आप अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से भी प्रेम करने लगते हैं। वहाँ भय भी एक बड़ा चीज़ है, भय के कारण, क्योंकि आपको लगने लगता है कि आप इस अत्याचार से कभी बच ही नहीं सकते। तो ये सब कमजोरी था हमारे समाज में। चलिए वो दौर चला, आगे बढ़ा। तो इस तरह से समझ लीजिए कि सैकड़ों साल तक यही कहानी चलता रहा और मोटा मोटी आपका देश जो है आंतरिक रूप से भी जो है फिजिकली लूटता भी रहा और मानसिक रूप से भी लूटता रहा। समाज आपका संस्कृति पूरी तरह से संक्रमित हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कब बुद्धि खुलेगा आपका, उस समय भी बुद्धि नहीं खुला। अरे गलत को गलत समझिएगा ना। अब तो लूटपाट करने कोई नहीं आ रहा है, अब तो कोई मारने आपको नहीं आ रहा है, अब तो काफ़ी समय बदल गया। अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज उस तरह से तो कर नहीं रहे थे। अंग्रेज आपको काम करने के लिए, या वो बिजनेसमैन के रूप में आए थे, तो बिजनेसमैन के रूप में आए थे तो उनके बिजनेस में अगर आप रोराट कर रहे थे तब वो आपको मार रहे थे। ऐसे आपको ज़बरदस्ती नहीं मार रहे थे कि मेरा धर्म अपना लो, इसके लिए आपको नहीं टॉर्चर कर रहे थे, ठीक है। या लूट, आप क्योंकि लूटेंगे कौन जी, कुछ था ही नहीं यहाँ, सब तो लूट चुका था। तो अंग्रेज ने आपको एक तरह से मजदूर बनाया, आपसे काम करवाया। हाँ, काम कराते समय शोषण किया कि काम कराता था 10 रुपया का, पैसा देता था 1 रुपया, ठीक है ना। तो कराया, उसके कारण आप पर अत्याचार किया। लेकिन उस दौरान भी जो वो लुटेरे जो आए थे, जो आपके साथ बलात्कार किए थे शारीरिक और मानसिक रूप से, आपने उसकी संस्कृति को नहीं छोड़ा। कम से कम उस समय भी तो छोड़ते। जब आप छोड़ते तो यूनाइट हो जाते, एकता आती आपको। और अंग्रेज जब आए थे तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। बहुत सारा बुद्धि अंग्रेज देखे गए, नुकसान नहीं अंग्रेज से। विकास का, डेवलपमेंट का बुद्धि के साथ साथ और भी बहुत सारे अतिक्रम आपको समझाने आए थे। भगवान का ही सारा क्रियाकलाप है ना। तो वहाँ आपको समझदार होना चाहिए था। कई लोग समझदार हुए थे, क्योंकि वो जो गड़बड़ लुटेरे आपको आए थे अंग्रेज से पहले सब, ठीक है ना, वो लोग का एक भी चीज़ आपको नहीं अपनाना चाहिए था। वही लोग का जो आपने संस्कृति को जो कई 100 सालों तक जो आपके ऊपर हमला होता रहा उसको अपनाया, जिसका परिणाम ये था कि समाज खंड खंड हो चुका था। जो समाज आपस में खंड खंड में विभाजित हो, क्योंकि आपकी संस्कृति नष्ट हो चुकी थी, विक्षण हो चुकी थी, तो आपस में एकता होना संभव ही नहीं। क्योंकि संस्कृति क्या करता है, मानव से मानव को जोड़ता है। परंपरा है, गाँव देहात में अभी भी जाइएगा देखिए, कई लोग जो है अलग अलग जाति धर्म के हैं, लेकिन परंपरा के नाम पे एक हो जाते हैं। तो कल्चर जो है जोड़ता है लोगों को। और वो जो विदेशी सब थे इसी बात को जानते थे, उनका यही सिद्धांत था कि इससे कल्चर पे, इसके संस्कृति पे हमला करो तो इसका एकता नष्ट हो जाएगा। और वो अपना काम करके जा चुके थे, लेकिन मौका था आपको अंग्रेज के समय में। चलिए, अंग्रेज के समय में भी आपने नहीं किया, अंग्रेज के जाने के बाद भी आपने नहीं छोड़ा। आज भी अपने देश में उस बर्बर लुटेरों के द्वारा दिया हुआ जो कबीलाई संस्कृति है उसको ढो रहे हैं आप। आपको होश करना चाहिए कि जिसकी संस्कृति को आप ढो रहे हैं ना, उसने आपके पूर्वजों के साथ बलात्कार किया था, लूटपाट किया था, हत्याएं की थी, जघन्य अपराध, कोई हिसाब नहीं है। एक कहानी में वही सब पहले जो सुना रहे थे। इस तरह का बात कोई वीडियो बना करके इतना खुल के कहाँ कोई देता है जो हम बता रहे हैं। अरे बस केवल हम आपका आँख खोलने के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। हम अभी भी ये नहीं कर रहे हैं कि क्रांति कर दीजिए, लड़ जाइए। सोचने का विषय तो है। एक देश के रूप में अगर आप लीजिए कि घर का भेदी लंका ढाई वाला बात कि कुछ विदेशी आए, आप उल्टा पुल्टा सिखा के चले गए, आप आपस में एकता टूट गया। देश के स्तर पे सोचिएगा, देश कमज़ोर हुआ ना जी। जो देश सर्वश्रेष्ठ था वो सबसे नीचे चला गया। यो तो बुद्धि आप में होना चाहिए कि कैसे चला गया सबसे नीचे। तो देश के नागरिक होने के नाते पहले अपना देश को बचाने का बुद्धि लगाइएगा ना। तो संस्कृति ढो रहे हैं विदेशी का, देश को कमज़ोर कर रहा है, कहाँ तक सही है? अलग अलग पागल वाला तर्क दे रहा है। तो आप अंग्रेज के जाने के बाद भी नहीं सुधरे और उल्टे आपने क्या कर लिया,
कि देश के टुकड़े कर दिए। आपने किया देश के टुकड़े, वही विदेशी संस्कृति को आधार बना के कि भाई हम आपके साथ, अरे आपके साथ रह नहीं कर जी पाएंगे, इसी देश की आप जनता हैं, आपके साथ नहीं रह पाएंगे। सोच बदल लिया आपने। कुछ कहेंगे पूरब तो आप कहिएगा पश्चिम, कुछ कहेंगे सूरज तो आप कहिएगा हम चांद। तो उल्टा सोच आपके खोपड़ी में डाल के चला गया, आप उसी को रागला पे जा रहा है। अंततः देश कमजोर हुआ ना। आज भारत का जो ये धरती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान कितने टुकड़े में बटा हुआ है। और ऐसे भी कॉमन सेंस लगा करके देखिए, सारा टुकड़ा अभी एक हो जाए, कोई दुनिया में टकराएगा आपसे किसी मामले में? तो आप घर समाज में अपना बेसिक देखिए ना, आपको भाई भाई में लड़ा दिया जाता है, वो घर कमजोर हो जाता है, बंटवारा हो गया, एक दूसरे का दुश्मन बन गया। वही हुआ आपके देश के साथ। सब आप लोग एक थे, आज आप अलग अलग हैं। आज भारत पाकिस्तान जो है लड़ने के लिए दिन रात प्लान बना रहा है, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, कितना फालतू का खर्च हो रहा है, हथियार युद्ध फुद्ध सब के चक्कर में सब आप एक रहते हैं। तो समय खत्म नहीं हुआ है, जब जागो तब सवेरा, अभी भी वक्त है। हालांकि ये सब बात करना कई लोगों को लगेगा क्या बकवास करना, बकवास नहीं है। पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी एक हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे भी प्रकृति का नियम है। ये जो पृथ्वी है आपका, वो सब पहले एक के देश था, बाद में समय के साथ सब देश अलग हुआ। फिर सुनते हैं कि धीरे धीरे सब इकट्ठा हो जाएगा। तो ठीक है, कुछ घटनाक्रम था, आप अलग हो गए, दूसरी संस्कृति को अपना लिया, विदेशी संस्कृति को। लेकिन अभी वक्त है कि हम लोग फिर से आपस में एक हो सकते हैं, विदेशियों का बहिष्कार कर सकते हैं, उसकी संस्कृति को छोड़ सकते हैं, अपनी प्राचीन संस्कृति को अपना सकते हैं। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, जिसको आपने छोड़ा है, मानवता की संस्कृति है, वो आप जिसको अपना लिए हैं विदेशी संस्कृति, वो लुटेरों की संस्कृति है। आपको अच्छे से पता है कि वो तलवार के जोर पे आपको संस्कृति थोप के चला गया, आप उसका गुणगान किए जा रहे हैं। चोर का संस्कृति का गुणगान किया जाता है, लुटेरों की संस्कृति का गुणगान किया जाता है, हत्यारों की संस्कृति का गुणगान किया जाता है। जबकि आपके पूर्वज को मारा गया, लूटा गया, ये भी आप भी जान रहे हैं। भूल गए अपने पूर्वजों के पर किए गए अत्याचार। तो इतना ज़्यादा गैरतमंद, तो जब आप अपने पूर्वजों पर किए गए अत्याचार को भूल गए, तो कल को आप अपने बाप दादा पर किए हुए अत्याचार को किसे नहीं भूल सकते? गिर चुके हैं आप, मानवता के पैमाने पे आप कहीं नहीं है। इसीलिए वक्त है, मौका है, बहिष्कार कीजिए विदेशी संस्कृति को, लुटेरों की संस्कृति को, और फिर से जो है सो एक हो जाइए, अपनी संस्कृति को अपना लीजिए। देखिए देश आपका ऑटोमेटिकली जो है फिर से पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों लाखों साल पुराना संस्कृति आपका है, कितने छोटा है, कितने जख्म है, फिर से आपने जगह पकड़ा, फिर से एक मौका है पुनः वापसी करने का। तो इस पर विचार कीजिए। मैंने जो भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये सब मेरा निजी विचार है, मेरा किसी पे दबाव नहीं है, और ना ही मैं इसका कोई कानूनी या कोई आधार बताता हूँ। बस मेरा अपना निजी विचार है जो मैंने दिया। कई लोगों को इस पर विरोध भी हो सकता है, तो इसको मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा अगर होता तो अच्छा होता। चलिए मैं अपने भाषण को यहीं पे बंद करता हूँ, जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद।